आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैक बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर CBSE बोर्ड। तो ये दोनों बोर्ड के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैप्टर का नाम देखिए, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या आउटकम होता है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? किसी भी गवर्नमेंट से एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। बट दिस डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ये परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है बिकॉज द रीजन इज दैट इट प्रोमिसेस मोर बट डिलीवर लेस इन सम केसेस। मतलब डेमोक्रेसी में होता क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि समझा जाता है कि इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट स्टिल इट इज नॉट अ परफेक्ट। व्हाई इट इज नॉट परफेक्ट? बिकॉज इन डेमोक्रेसी lots of premises are made by the leader but very few are basically delivered। इसीलिए बट फिर भी डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट होता है, एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगर हम बात करें तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो हम बता ही चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है द लीडर्स are basically elected by the people and people give them opportunity to govern the country or any state or any particular region। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेसी का बात करें, ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेसी में बेसिकली डिक्टेटरशिप आता है, ऑटोक्रेसी आता है। इसमें क्या होता है? पावर जो होता है दैट इज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट here we will in this chapter we will know that how we can assess that democracy is going well or not। इसमें हम लोग यही जानेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं। तो पहला है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो अकाउंटेबल होता है। व्हाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल? बिकॉज इन डेमोक्रेसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर लोगों के द्वारा किसी गवर्नमेंट को चुना जाता है तो डेफिनेटली उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट भी होता है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो और इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी होता है। दैट मीन्स वट एवर डिसीजंस आर टेकन दैट इज टेकन by the representative and that decision they have to prove that they are taking decision for the welfare of the people, for the welfare of their constituency or for their country or any state। तो ये इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होता है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप का अगर हम बात करें या ऑटोक्रेसी में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है डिसीजन में। बिकॉज ऑल एन इंटायर डिसीजन दैट इज टेकन बाय अ पार्टिकुलर any king or a particular leader, they are basically not elected by the people। So here people electing the government, that's why they have to be accountable, they are legitimate and the most important they are transparent in the decision। okay, so ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होना चाहिए या फास्टर होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें डिक्टेटरशिप, कई बार ये होता है कि डिक्टेटरशिप में ही
जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वही फास्टर हो जाता है, और डेमोक्रेसी में ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो स्लोअर हो जाता है। लेकिन एक बात है कि डेमोक्रेसी में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो होगा, लेकिन फिर भी जो डिसीजन होता है, ठीक है, जो वेलफेयर स्कीम होता है लोगों के लिए, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का बात करें, अगर हम ऑटोक्रेसी का बात करें, तो वहाँ पर जो डिसीजन, वहाँ पर जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल फ्रेंडली या पीपल वेलफेयर वाला नहीं होता है। ठीक है, वो कोई पार्टिकुलर फैमिली या कोई पार्टिकुलर प्लेस के लिए या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक चॉइस का जो वेलफेयर स्कीम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का जो टारगेट होता है वो रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी होता है। दैट मीन्स व्हाट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। दैट मीन्स इन डेमोक्रेसी every person is equal politically, their vote is measured equally, their one person has value of one vote। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी होता है, बट यहाँ डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इक्वलिटी होता है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो जैसा कि हम बोले कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि लोगों का जो रिच और पुअर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। बट एक्चुअल में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज होता है। कोई भी कंट्री जहां डेमोक्रेसी है, टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी इकोनॉमिक इक्वलिटीज है। मीन्स सम पीपल, मीन्स वेरी फ्यू पीपल, यहाँ पर देखिए आप, very few people they are rich and they enjoy more wealth and power in comparison to poor people। तो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और जो रिच पीपल है दे आर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पुअर पीपल के बारे में, तो वो इनइक्वल होता है इनकम के टर्म में, एजुकेशन के टर्म में, एंड अदर रिसोर्सेज के टर्म में। दैट मीन्स पुअर पीपल आर इकोनॉमिकली वीक, दे आर बेसिकली एजुकेशनली वीक, एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, सो दे हैव वेरी लेस रिसोर्सेज। लेकिन जो रिच पीपल होता है डेमोक्रेटिक में, कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होता है और वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एजुकेशनली भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी अभी तक, अगर इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी अभी तक जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस तो जरूर किया है, बट उसको पूरी तरह से ख़त्म अभी तक नहीं कर पाया है। अभी भी इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो इंडिया एज यू नो, इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग बहुत सारे सोशली वेरी मीन्स मेनी रिलीजियस पीपल आर देयर इन इंडिया। इंडिया में हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, बेसिकली इंडिया में अगर टोटल इंडिया का बात करें तो 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ हिंदूज का पॉपुलेशन 80% है, और अराउंड 14% जो पॉपुलेशन है वो आपका मुस्लिम का है।
और बाकी जो रिलीजन है उसका जो परसेंटेज है वो तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी, अ रियल डेमोक्रेसी मस्ट प्रोटेक्ट मेजोरिटी राइट्स एंड अवॉइड रूल बाय मेजोरिटी अलोन। तो इंडिया में जैसा कि देखें कि मेजोरिटी जो हिंदूज लोगों का है, लेकिन क्या हिंदूज के द्वारा मेजिटोरियन किया जा रहा है? तो डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर जो होता है हिंदूज मुस्लिम सारे के बीच में पॉलिटिकली इक्वल राइट्स डिवाइड किया गया है। तो डेमोक्रेसी का ये बेसिकली पर्पस होता है। डेमोक्रेसी का पर्पस सोशल हार्मनी क्रिएट करना भी होता है, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, चाहे कोई भी ग्रुप्स का हो, कोई भी रिलीजियस ग्रुप का हो, सबके बीच में इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, इक्वल हार्मनी होना चाहिए। ये भी डेमोक्रेसी का एक पर्पस होता है। इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी एकोमोडेशन। इंडिया एक बेटर एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज डिफरेंट है, कास्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन डिफरेंट होने के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है। इसका रीजन है यहाँ का डेमोक्रेसी। तो ये भी एक डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट होता है आपका डेमोक्रेसी का। इसके अलावा मेजोरिटी डिसीजन इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी कैन नॉट अब्यूज माइनॉरिटी। इंडिया में क्या होता है, भले हिंदूज लोग मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों का जो राइट्स होता है इक्वली डिवाइडेड है। मेजोरिटी को माइनॉरिटी का रिस्पेक्ट करना पड़ता है और डेफिनेटली माइनॉरिटी को भी मेजोरिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी का पावर है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्स सोसाइटी। अगर हम बात करें इंडिया में, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर का अरेंजमेंट होता है, पावर शेयरिंग होता है। दैट मीन्स पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, जैसा कि ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में होता है कि पावर एक पार्टिकुलर व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होता है। और ये एक अच्छा साइन होता है कि कोई भी सोसाइटी में अगर पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स every people, every religious group, every group, they are getting equal rights. So definitely वो लोग के बीच में यूनिटी तो होता ही है, जैसा कि इंडिया में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप इंडिया में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपको फ्रीडम ऑफ राइट्स है, यू कैन चूज एनी रिलीजन, यू कैन स्पीक, यू कैन लिव एनीवेयर इन इंडिया। तो ये सब जो राइट्स दिया गया है, ये जो डिग्निटी दिया गया है, वो डेमोक्रेसी ही दे सकता है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड इज इंश्योर्ड। तो यहाँ पर अगर इंडिया में जैसा कि बोले, ना तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है डेमोक्रेसी में अलाउ होता है, ना ही तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हेयर ऑल मेल फीमेल एवरीबडी इज गिवन इक्वल राइट्स। अगर हम जहाँ तक बात करें अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी का, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, 1 पर्सन हैज 1 वोट, ये सिस्टम यहाँ पर लागू है। तो अगर हम बात करें, एवरी सिटीजन हैज राइट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब फैसिलिटीज है, या डेमोक्रेसी का बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको फ्रीडम भी मिलेगा, इक्वालिटी भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा और डेफिनेटली इक्वल जस्टिस भी मिलेगा। सिटीजन डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी सिटीजन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप कर सकता है। तो ये सब सारा पॉइंट है जिसके आधार पर डेमोक्रेसी का असेसमेंट किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी सही से चल रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर हम कंक्लूजन के तौर पर अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है?
तो जैसा कि हम बोले कि दो तरह का गवर्नमेंट होता है, आपका एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपका डिक्टेटरशिप आता है, ऑटोक्रेसी आता है, लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो बेटर देन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स डेमोक्रेसी को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक बेटर सिस्टम माना गया है। हालांकि जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ बेटर सिस्टम कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर डेमोक्रेसी में बात करें तो आपको क्या मिल सकता है? फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम और डिग्निटी मिलेगा, लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी मिलेगा, एंड सोशल डाइवर्सिटी एंड एकोमोडेशन मिलेगा। दैट मीन्स ऑल पीपल, ऑल सोसाइटीज, ऑल ग्रुप, ऑल रिलीजियस पीपल और आर इक्वल इन इंडिया। तो ये सब सारा मीन्स एक डेमोक्रेसी में आपको मिलेगा। इस तरह से पीपल डिजायर डेमोक्रेसी बिकॉज इट्स वैल्यू इक्वालिटी एंड जस्टिस। लोगों को डेमोक्रेसी क्यों पसंद है? वाई मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड दे हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक form of government. What is the reason? So reason is here that people find that it is more, democracy is more valuable, it provide equality and definitely equal justice to all. तो इस तरह से ये सारा पॉइंट था जिसके आधार पर हम लोग असेस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं। और भी सारे चैप्टर यहाँ पर कराए जा रहे हैं, और भी कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो या कोई भी चैप्टर में आपको डाउट हो, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट एंड यू कैन टेल मी। अगर कोई चैप्टर और भी आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, कोई भी क्लास का अगर चैप्टर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। दैट चैप्टर विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।